धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक देखने वाले के लिए, हर एक सुनने वाले के लिए। पिता परमेश्वर, ये नए साल का 2022 का पहला संडे 2 जनवरी, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपको जो मन्ना मिले पिता परमेश्वर, वो जीवनदायी मन्ना है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर देखने वाले, हर सुनने वाले को पिता परमेश्वर आज आप अपने वचनों से छुइए, बातें करिए पिता परमेश्वर। बताइए कि आप असंभव को संभव बनाने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस फेलोशिप को, इस सर्विस को, इस आपको कमिट करते हैं और कहते हैं पवित्र आत्मा anoint us in the name of Jesus, और कहते हैं पिता परमेश्वर हैव योर वे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, और एक आशीषित नया साल आप सबके जीवन में हो। हालेलुया। तो आप में से कितने लोगों को है कि यह साल आशीषित है? अगर हम देखते हैं कि पिछले 2 साल भयंकर महामारी थी, कोविड, और इसकी वजह से हम सबके जीवन में एक ठहराव सा आ गया था। यानी कि ठहराव से मतलब कि उसकी लॉकडाउन हो गया, हम कहीं जा नहीं सकते, लोगों से मिल नहीं सकते थे, बस हम बैठ के या तो फोन पे बात करें, परमेश्वर वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, स्तुति करें। लेकिन हर बात के लिए परमेश्वर का एक प्लान होता है, और उन 2 सालों में कोविड के दौरान क्या हुआ था? परिस्थितियां बदली, नौकरी गई, बीमार पड़े, लोगों की मृत्यु हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर से जो भय खाते थे, परमेश्वर के रास्ते पर चलते थे, उन्होंने उसको बचा के लिया। और जो परमेश्वर का वचन है वो, कोविड ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन हमारे लिए एक अच्छी बात है, उस परिस्थिति ने हमारे परमेश्वर को नहीं बदल पाया। हालेलुया। इट कैन नॉट चेंज गॉड। अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और 8वां वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और 8 वचन, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। कोविड ने लोगों को बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, वही अल्फा और वही ओमेगा है। हालेलुया। We worship you alone. You are worthy to be praised. वही अल्फा और ओमेगा है। हम उसी की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। ओ रबा शेखेर यांता। We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. You are the Alpha and Omega. We worship
worship you alone. You are worthy to be praised. परमेश्वर हर साल शेरे अगर हम परमेश्वर हमसे बातें करता है, अगर हम भजन संहिता 33 उसका 9 वचन देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यानी कि जब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा पेड़ हो, परमेश्वर ने कहा पौधे हो, परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो, परमेश्वर ने कहा रात हो, और वो हो गया। हम अगर देखते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना करी और परमेश्वर ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने कि अगर हम उत्पत्ति 1 में देखते हैं उसका 3 वचन की जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। 5 वचन और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। यानी कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने जल और पृथ्वी को अलग किया, परमेश्वर ने कहा। और जो हम भजन संहिता 33 उसका 9 में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने इस धरती को अपनी धुरी पे चलने को कहा और पृथ्वी धुरी पे चलने लगी, धुरी पे चलने लगी। आज हम लोगों को पता है, आज हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा, इसलिए अपनी एक्सिस पे चल रही है। तो जब परमेश्वर के अनुसार ही उसने कहा, अब आप अगर एक बार सोचिए, अगर पृथ्वी चलते चलते रुक जाए तो क्या होगा? अगर तो जो मौसम बदलना ये सब कुछ नहीं होगा और क्लाइमेटिक डिजास्टर, बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, इसीलिए जो पृथ्वी घूमती है वो परमेश्वर एक निर्धारित गति से घूमती रहती है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा। और there is power in God's spoken word, यानी कि परमेश्वर के वचन जो जीवित है उसमें शक्ति है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों में शक्ति है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, इसलिए हुआ। उसके बाद ये जो महामारी आई थी, उसमें क्या हुआ था? हमारे जीवन में भी तो फर्क पड़ा, एक ठहराव आ गया था। और या इस महामारी की वजह से हमारे जीवन में हम कितने विचलित थे। इट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। क्या हुआ था? ये परिस्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई थी इस महामारी से। लेकिन परमेश्वर, अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जिनका, इसीलिए जो हमारी जिंदगी, हमारी परिस्थितियां इस महामारी की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, इसलिए परमेश्वर ने हमसे क्या कहा?
परमेश्वर ने हम लोगों से बातें करी। परमेश्वर का वचन जो जीवित है, जिसमें ताकत है, जिसमें पावर है। मत्ती 11 उसका 28 से लेकर 30 तक जब हम देखते हैं, मत्ती 11 और 28 से 30 तक जब हम देखते हैं, तो ये कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। वो परमेश्वर जो हमारा इस महामारी की वजह से हमारे जीवन जो तहस नहस तो नहीं कहेंगे, कि हमारे जीवन में जो एक ठहराव आ गया था, और हम बोल सकते हैं ना, व्यवस्था से उतर गया था, पटरी से उतर गया था। लेकिन अब परमेश्वर कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। आमीन। तो आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के वचन जीवित हैं और पावरफुल हैं। आज हमसे बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? मुझसे बात कर रहे हैं, और मुझसे कह रहे हैं कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये जो महामारी की वजह से हमारे विश्राम में खलल पड़ा था, लेकिन देयर इज अ गुड न्यूज। हम लोग चलिए उस परमेश्वर के पास चले। आमीन। वो परमेश्वर हमारा जीवन बदलने वाला है, और जो हर बात जो हमारे जीवन में होती है, उसका एक समय है, और वो समय पे ही होता। जब सही समय होता है तब होता है। अगर हम गलातियों 4 उसका 4 गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन हम देखते हैं, उसमें लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यानी कि समय पूरा हुआ, यानी जो कुछ काम होता है वो समय के अनुसार होता है। अगर हम मलाकी की पत्री से लेके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक करीब 400 साल का समय था, 400 वर्ष तक कोई भविष्यवक्ता नहीं, कोई कुछ नहीं था, लेकिन हर बात समय पे होती है। क्या हम कभी सोचा है कि मलाकी से लेके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बीच में कुछ भी हमको नहीं पता है? इसलिए वो परमेश्वर यीशु मसीह, ये है ना कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, यानी कि व्यवस्था के अनुसार वो पैदा हुआ। यीशु मसीह व्यवस्था के अनुसार पैदा हुआ, क्योंकि समय आया, और वो परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में समय पे ही हर कार्य करेगा। हालेलुया। अगर हम देखते हैं, कई बार हमको ये लगता है, कई बार हमको क्या ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, या हमको ये लगता है कि परमेश्वर की तरफ से कोई जवाब नहीं है। यह हमारा सोचना है। लेकिन प्रियो, एक बात है, परमेश्वर की खामोशी
इस बात को प्रदर्शित नहीं करती है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। क्या परमेश्वर की खामोशी इस बात को प्रदर्शित नहीं करती है कि वो हमारे लिए कोई कार्य नहीं कर रहा? हम कौन? जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। आज हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है, चिंता मत करिए, मत चिंता करिए, बस परमेश्वर पे भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर की शांति आज हमसे क्या कहता है। अगर हम यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और उसका 11 वचन हम देखते हैं, यिर्मयाह 29 और वर्स 11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर की शांति का यह तात्पर्य नहीं है कि वो हमारे विषय में कुछ कार्य नहीं कर रहा। वो परमेश्वर का जो प्लान हमारे विषय में है वो कुशल का है, हानि का नहीं। और उसने बाद में लिखा है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। वो परमेश्वर, ओ जीसस, जो अव्यवस्थित हो गया हमारा जीवन इस महामारी की वजह से, परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर हमारे विषय में सोचता है। इसीलिए तो उसने कहा है 29 के 11 में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल की ही है। वो परमेश्वर हमारे कुशल की सोचता है। इसीलिए उसने कहा ना, तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारी आशा पूरी करेगा, हम बस परमेश्वर के साथ आए। और देखिए, परमेश्वर ने एक जो मिराकल किया, अगर हम मत्ती उसका 14 अध्याय उसका 20 वचन देखें, मत्ती 14 और उसका 20, वैसे 17 से हम पढ़े, 17 से 20 तक है, लेकिन ये इस प्रकार है। 17 में ये है ना, 16 में यीशु ने उनसे कहा, मत्ती 14 में 14 उसका 16, पर यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। इनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो, उसने अपने चेलों से कहा। तो उन्होंने यीशु को क्या कहा? उन्होंने उससे कहा, यहां हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। कितनी? 5 रोटी 2 मछली। यीशु मसीह ने कहा, इनको जाने मत दो, इनको यहीं पे भोजन दो। चेलों ने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली है। तब यीशु ने क्या कहा? यीशु ने 18 वचन में यह कहता है, उनको यहां मेरे पास लाओ। किसको? 5 रोटी और 2 मछली। जो अगली आज्ञा उसने दी
तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा। कहां पे? घास पर बैठने को कहा। परमेश्वर का वचन बोलता है, ताकत देता है। और उसके बाद यीशु ने क्या किया? 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखा और धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। हालेलुया। पांच रोटी 2 मछली। 21 वचन में लिखा है, खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुष के लगभग थे। 5 रोटी 2 मछली। यीशु ने पिता की ओर देखा, स्वर्ग की ओर देखा, धन्यवाद किया और उसने तोड़ के देना चालू किया। 5000 पुरुष, स्त्रियां भी थीं, बच्चे भी थे, 15-20 हजार लोग थे। 5 रोटी और 2 मछली आज हमारे, आपके और हमारे जीवन में भरने वाला है और हमारे पास कोई कमी ना होगी, क्योंकि इसका 20 वचन कहता है, जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। और वो परमेश्वर जो अबंडेंस का है, ये महामारी जो हमारा जीवन अव्यवस्थित हो गया था, जब हम उस परमेश्वर के पास आए, वो ये नए साल में He is going to fill you। वो आज भी भरता है। हमारे लिए सिर्फ उसका धन्यवाद देना है। हालेलुया। हम उसका धन्यवाद करें, जो कुछ है हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने कहा है, उस परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34 और उसका 10 वचन में ऐसा कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यहोवा को खोजिए, यहोवा को खोजिए, यहोवा के पास आइए, किसी चीज की कमी ना होगी। क्योंकि 5 रोटी 2 मछली, 12 टोकरे भरे, 15-20 हजार लोगों ने खाया, उसके बाद भी बचा था। वो परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में यही करने वाला है, क्योंकि यीशु ने मसीह ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं। यूहन्ना 6 और उसका 51 वचन हम देखते हैं। यूहन्ना 6 और उसका 51 वचन, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वे मेरा मांस है। यीशु मसीह जीवन की रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। उसने कहा, जो इसे खाए वो सर्वदा जीवित रहेगा। यीशु मसीह को स्वीकार करिए, अपना उद्धार करता, अपना परमेश्वर मानिए, उसको बनाइए, क्योंकि आज यीशु यहां पे है। बुलाइए, अपने दिल पे हाथ रखिए, बोलिए, पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं, मैं धन्यवाद देती हूँ, पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे लिए, कि आप मेरे लिए अपना पुत्र यीशु मसीह को भेजा है। आप अपना पुत्र यीशु मसीह भेजा है। यीशु मसीह, यीशु मसीह मेरे हृदय में आइए, मेरे हृदय में आइए। मेरा हृदय खुला है, मेरा हृदय खुला है। मेरे परमेश्वर और मेरे मेरे उद्धारकर्ता बन जाइए। परमेश्वर और मेरे उद्धारकर्ता बन जाइए। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख लीजिए। जीवन की पुस्तक में लिख लीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह। आमेन। आमेन। परमेश्वर यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ,
मेरा स्वामी है यहाँ, मेरा स्वामी है यहाँ, जहाँ यीशु होता है, चमत्कार होते हैं, जहाँ यीशु होता है, उद्धार होता है, जहाँ यीशु होता है, छुटकारा होता है, जहाँ यीशु होता है, चंगाई होती है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर वचनों के लिए कि जो आज आपने अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करी। पिता परमेश्वर, जीवन की रोटी आप हैं। यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, मेरा उद्धार करता, मेरा उद्धार हुआ है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन को आपके सम्मुख लाते हैं। छुटकारा देने वाला मेरा यीशु मसीह है। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।